नमस्कार प्रेक्षक हो, सिटी न्यूज मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तुम्हाला माहिती आहे की सध्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 ची रणधुमाळी चालू आहे। एकंदरीत सगळं निवडणुकीचं वातावरण आहे, निवडणुकीचं वारं वाहते आहे। आज आपण आहोत अमरावती शहरात, जाणून घेऊया जनतेचं काय म्हणणं आहे, मतदाता काय म्हणतात, या निवडणुकीला कसं पाहतात आहे। कधी उमेदवार पक्ष बदलतो, कधी पक्ष उमेदवाराला बदलतो, उमेदवारांचे राजीनामे, कुणाचा प्रवेश, निष्कासन, एकंदरीत खूप काही या निवडणुकीत आपल्याला बघायला मिळत आहे। तर मतदारांचं काय म्हणणं आहे ऐकून घेऊयात। सर, आपलं नाव? सैयद तनवीर आलम। मुझे बताइए, अभी ये जो विधानसभा निवडणूक है, इसमें आप अगर हम देख रहे हैं, काफी उम्मीदवारों ने अपना पक्ष बदला, फिर पक्ष ने उम्मीदवारों को निकाला, किसी को निष्कासित किया, किसी का नए में प्रवेश कर लिया। अब इन सारे इसमें क्या मतदाताओं का भी यही होने वाला है? अभी मतदाता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बस यही चक्कर के अंदर के किस पार्टी को वोट करे, किस व्यक्ति को वोट करे। यह परिस्थिति मतदाताओं के भी समझ के बाहर जा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मतदाता अभी उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेगा जो अमरावती को एक सेकुलर आमदार दे, महाराष्ट्र के अंदर विकास वाली सरकार और सबको साथ में लेके चलने वाले सरकार, और हर किसी का जिसमें फायदा हो, चाहे रोजगार से लेकर, चाहे वैद्यकीय सुविधाओं से लेकर, और एजुकेशन का खास मुद्दा है। ये ऐसी सरकार के लिए जो भी नुमाइंदा यहाँ से सक्षम होता है तो यहाँ की जनता उसे पसंद करेगी। मुझे बताइए, आप एक मतदाता के तौर पे अपने नेता में कौन से गुण देखेंगे? अभी तो आपने कहा कि ये सारी बातें उसने करनी चाहिए, लेकिन क्या उस लायक उसमें गुण कौन से होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसमें इंसानियत का वो गुण होना चाहिए जो धर्म को बाजू रख के एक इंसानियत को, पहले इंसान को महत्व दे कि भाई ये किसी भी समाज से आता हो, लेकिन ये व्यक्ति है, मेरा वोटर है, मेरा शहर का जनता है, तो मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करूँ। तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? अनिल साहू। सर, मुझे बताइए, अभी आप मतदान करेंगे तो किस उम्मीदवार को देख के या पक्ष को देख के करेंगे या उम्मीदवार को देख के करेंगे? देखो, जिस सरकार ने या महाराष्ट्र के लिए काम किया है, जैसे हमारी बहनों के लिए लाडली बहन योजना चालू की है और वृद्ध लोगों के लिए तीर्थ यात्रा ये चालू है, जो विकास के काम ये महायुति सरकार कर रही है, तो महायुति सरकार के उम्मीदवार को हम वोट करेंगे। अच्छा, मतलब आपने अपना चुन लिया है कि हम महायुति को ही वोट करेंगे। लेकिन एक तरीके से हमने जब देखा है कि मतदाताओं में महायुति की सरकार को लेके काफी नाराज है। अपने अपने विचार रहते हैं, लेकिन आखिर में जब मतदाता जाता है तो वो ये सोचता है कि सरकार ने अपने लिए जो फैसिलिटी की है उसका भी उसके तरफ एक ध्यान केंद्रित रहता है। अब मुझे बताइए, काफी जगह पे हम देखते हैं कि जाति को लेके राजकारण होता है। क्या महायुति की सरकार आएगी तो जाति का राजकारण नहीं होगा, सबको एक साथ लेके चलेंगे? देखो, ये तो राजकारण में ये बातें चलते रहती है, सब अपने अपने वोटों को लुभाने का धंधा है तब, और ये अपनी अपनी मानसिकता है कि भाई कि इस तरह का बोलना चाहिए, लेकिन जनता समझदार है और सब भाईचारे से रहना चाहिए, ये जनता की मानसिकता रहती है। हर किसी का राजकारण का एक तरीका है, लेकिन जब जाति का राजकारण होता है उसमें पिसती आम जनता है, और आम जनता ही सबसे बड़ा मतदाता है। इसमें मतदाता का सोचना कहाँ है? मतदाता के बारे में कहाँ सोचा जाता है? सर, आपका? मैं यही बोलना चाहूंगा, इनके जवाब में ही मेरा जवाब है कि ये खुद कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार है वो जुमलेबाजी कर रही है कि जैसा भाई धर्म के नाम पर, लेकिन एक आम आदमी और ये मेरे भाई ये भी ये चाहते हैं कि मैं मिलकर रहूं, लेकिन अब चूंकि सरकार एक ऐसी है जो सिर्फ धर्म के नाम पर बांटना चाह रही है, लेकिन इनके मन से क्या है कि मैं ऐसे आदमी को वोट दूंगा जो धर्म के नाम पर काम नहीं करे, है ना। ये एक तरफ ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई सरकार ने जो योजनाएं दी है ठीक है, उसका लाभ तथ्य ठीक है, लेकिन मैं वोट ऐसे ही व्यक्ति को दूंगा जो धर्म निरपेक्ष है। ऐसा मेरा भी मत है और मेरे भाई का भी मत। देखो, ये अपनी अपनी विचारधारा रहती है, मैं किसी की विचारधारा को बोल नहीं सकता। महायुति सरकार जो काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, मैं इतना ही कहूंगा बस।
आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, महायुति सरकार जो भाई साहब ने बताया अभी अच्छा काम कर रही है, हाँ, अच्छे काम को अच्छे ही बोलेंगे, पण ये जुमलेबाजी की खोटा बोला पण रेटून बोला हाँ। वो सरकार है। जो सरकार अभी जो महायुति की उस हिसाब से हमारा अमरावती में विकास कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी पक्ष के समर्थक के तौर पे ना, एक मतदाता के तौर पे अगर आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे? हमें किसी पक्ष का मैं बताते समर्थक। तौर पे बताऊंगा, जो विकास करेगा शहर का, जो उद्योग लाएगा, हाँ, जो युवकों के लिए रोजगार लाएगा, हम उसको वोट देंगे। तो क्या अब तक अपने अमरावती इस विधानसभा में जो भी थे अभी पिछले 5 साल में हमारे यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी रोजगार नहीं आया? अभी विकास तो सुनील भाऊ जब पालक मंत्री थे, आमदार थे, उन्होंने बहुत विकास किया, शहर का विकास किया ही है। विद्यमान आमदार ने कुछ नहीं किया? नहीं, विद्यमान आमदार का उनको तो विकास हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। किया भी होगा तो दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। अभी सबसे बड़ी तो समस्या लोगों की है मालमत्ता कर के लिए। तो विद्यमान आमदार ने तो वाहवाही लूट लिया, जुने कराप्रमाणे कर भरू शकता, भरने को जाओ तो नए रेट से हाथ में आ रहे बिल। ये जनता को गुमराह करने की बात नहीं है। अरे कुछ अच्छा काम करो तो पब्लिक तुम्हारा समर्थन भी करे। सबसे मुद्दा बेरोजगारी, ये कर का आज 3 साल से ये कर का प्रश्न चालू है महानगर पालिका में, और 2022 से प्रशासन की राज चालू है। आप चुनाव के 1 महीने पहले बोलते जुने कर प्रमाणे वसूली होने वाली है, भरने को जाओ तो नए क्रमांक। ये क्या है? तफावत है नहीं बातों में। एक प्रकारे महायुती सरकारवर नाराजी व्यक्त मतदारांची इथे होताना आपल्याला दिसते। अपने साथ है सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश जैन। बताइए, इस विधानसभा निवडणूक मतलब इस इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखेंगे? किसी के समर्थक के तौर पे नहीं पूछूंगी, एक मतदाता के तौर पे आपका मत जानना चाहूंगा। मैं वैसा व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। व्यापारी तौर पर अगर देखा जाए तो अपने अमरावती शहर के लिए जो आज प्रॉपर्टी टैक्स का, जो महानगर पालिका के टैक्स का जो मुद्दा है, 2 से 3 गुना टैक्स बढ़ा, और उसमें स्टे मिला है, लेकिन स्टे मिलने के बाद में भी मोर देन 50% लोगों को 10%, 20% के ऊपर टैक्स कम नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो है ये व्यापार कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। अपना कोरोना के अंदर 1 से 1.5 साल व्यापार जो है अपना पिछले 5 साल पीछे चले गया। थर्ड हुई इनकम जो अपन बोलते वो उसकी अनुपात के अंदर बढ़ा नहीं, लेकिन 2 से 3 गुना 4 गुना अगर टैक्स बढ़ता है तो निश्चित रूप से व्यापारी के अंदर जो असुरक्षा की भावना जो है वो निर्माण हुई है। आने वाले इलेक्शन के अंदर जनप्रतिनिधि ने जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, शहर की समस्या की तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स है, उसके लिए भी हमारा स्ट्रगल चालू है, क्योंकि 2017 में जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने हमको प्रॉमिस किया था कि लोकल टैक्सेस हम खत्म करेंगे। 16 प्रकार के टैक्स उन्होंने खत्म किए, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए साल का है, और उसको 1-2 साल अगर अपन ने भरा नहीं तो 2 से 2,500 रुपए उसके ऊपर दंड लगता है। तो इस प्रकार के जो टैक्स है ये भी गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि आज अमरावती जैसा जो शहर छोटा है, 2 वर्ग महानगर पालिका, सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन और मॉल। इसके वजह से आज 40 से 45% बिजनेस इनके पास में चले गए। छोटे छोटे व्यापारी की आज अपन देखेंगे तो दुकानें बंद हो रही है धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सालों साल व्यापारियों लोगों ने भारत के अंदर स्वतंत्रता होने के बाद में जो सेवाएं अपनी दी, आज उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है छोटे छोटे व्यापार। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इसलिए यहाँ नहीं आती क्योंकि किराए पे 56% टैक्स महानगर पालिका का है। नागपुर, औरंगाबाद जैसे शहरों के अंदर 10 से 15% के ऊपर टैक्स नहीं है, जिसके कारण यहाँ बहुत से व्यापारी संकुल खाली पड़े हैं, किराए से नहीं जा रहा है। इसके तरफ भी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ताकि व्यापार की स्थिति सुधरेगी। भी आप व्यापारी हो, आपने आपकी व्यापारी की इसकी जो भी परिस्थिति है मॉल या ऑनलाइन की वजह से जो आपके इस पे हो रहा है परिणाम, उसके बारे में बताया। एक व्यापारी के तौर पे मुझे बताइए कि महंगाई का क्या हाल मार्केट में है? नहीं, महंगाई तो देखो हर साल बढ़ रही है। सरकार कोई भी आओ, महंगाई आ रही है। अपने इंडिया में नहीं, आजू बाजू के कंट्री के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन उसको किस हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वो कुछ हद तक अगर पॉलिसी अगर बेटर रही तो निश्चित रूप से महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सकता है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, साधारण आदमी जो है उसका जीना मुश्किल हो गया है।
महंगाई की तरफ और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता त्रस्त है। और ये दो मुद्दों की तरफ आने वाली सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनेगी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन है, प्रॉमिस कर दिया, ऐसा नहीं होना। आने के बाद में जो बातें कही गई है उसके ऊपर उन्होंने अपना वर्क करना चाहिए और जनता को न्याय देना चाहिए ताकि ये समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। अभी आपने जो भी समस्याएं बताई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी आप अपनी समस्याएं लेकर अपने जनप्रतिनिधि के पास गए हो? अगर गए हो तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बिल्कुल, जो भी हमारा तो देखो व्यापारी संगठन जो है, हमारे महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करीबन 50 के आसपास संगठन जुड़ी हुई है। लोड शेडिंग, जीएसटी बोलो, लोड शेडिंग बोलो, महानगर पालिका का जो टैक्स है जो बढ़ा हुआ, मैंने आपको बताया, तो हम तो जनप्रतिनिधि के पास सबसे पहले जाते हैं, जिलाधिकारी को निवेदन देते हैं। जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है तो संबंधित मंत्रालय को हम निवेदन भेजते। लेकिन जब अपने को प्रॉमिस मिलता है लेकिन न्याय नहीं मिलता, जैसा भी कारपोरेशन टैक्स का है, तो आचार संहिता वगैरह लग गई। जनप्रतिनिधि का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिर हमने महानगर चैम्बर की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका भी दाखिल की है। हम हमारे लेवल पर जो भी समस्या व्यापारी की तरफ से आती है, चाहे पुलिस की रहो, जीएसटी की रहो, इनकम टैक्स की रहो, हर समय संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि को हम मिलते हैं, उनको बताते हैं ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद में कुछ समस्या हल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, और कुछ समस्या हल नहीं होती तो उसका हम फॉलोअप लेते रहते हैं जब तक उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तर व्यापाऱ्यांच्या यातना इथे आपल्या समोर मांडण्यात आल्या। आपलं नाव? नारायण उपरकार. तर मला सांगा, मतदाता म्हणून या विधानसभा निवडणुकीकडे तुम्ही कसं बघता? आता ही तर अटीतटीची निवडणूक आहे. आता यामध्ये आता सर्व जे जवळचे जे आहे, कारण छोटंसं गाव असल्यामुळे सर्वांशी संबंध येत असतो, त्यामुळे निवडणूक ही अटीतटीची आहे. आता बघा, उमेदवार पक्ष बदलतोय, पक्ष उमेदवारांना काढून टाकतात आहेत, निष्कासित करतात आहेत, नवीन उमेदवारांना प्रवेश करून देतात आहे, आणि जे नव्याने प्रवेशित करतात आहेत त्यांना समर्थन देतात आहे. जुन्या या सगळ्यांमध्ये जुने जे कार्यकर्ते आहेत, जे वर्षानुवर्ष पक्षाशी जोडून आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, त्यांच्यासोबत अन्याय होत आहे. यावर काय म्हणतात? एक तर काय, राजकारण आणि राज्यकारण यामध्ये ज्याला राजकारण करायचं आहे, पुढे यायचं आहे, आता तो पक्षाची तोडफोड करून ह्या पक्षातून त्या पक्षात जाणार हे तर निश्चित आहे. कारण त्याला सत्तेमध्ये राहायचं आहे, सत्तेमध्ये ज्याला राहायचं आहे, जेव्हा राज्यकर्ते होते त्यांनाही सत्तेमध्ये राहायचं होतं, त्यावेळेसही ते हीच नीती अवलंबत होत होती की ह्या राजाला आपल्या सोबत घेऊन घे, त्याला घेऊन घे आणि चौथ्याला मात करून त्याच्यावर राज्य करणं. तसं आता ह्या पक्षामध्ये झालेलं आहे. पक्षाची तोडफोड करणं आणि आपण सत्तेमध्ये येणं. मतदाता म्हणून तुम्ही मतदान करताना पक्षाला बघाल की उमेदवाराला बघून मतदान कराल? हा, एक तर काय, थोडं पक्षालाही बघावं लागेल. कारण पक्ष जो आहे म्हणजे काम करणारा पक्ष असेल तो पक्ष, आणि उमेदवार हा जो आहे पण आपली म्हणणे ऐकून घेतो का हे पाहणारा असला तर त्याला मतदान करावं लागेल. पण या दोन्ही गोष्टींमध्ये तफावत असू शकते. कदाचित पक्ष जरी तुमच्या आवडीचा असला पण उमेदवार पक्षाने जो दिलाय तो कदाचित तुमच्या आवडीचा नसेल. हा, तो मग पक्षाकडे वळावं लागेल. असं आहे ना, उमेदवार जर आवडीचा नसला तर पक्षाकडे वळावं लागेल.